किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की बुआई करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम बुआई करते समय करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों हमें फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। बात करें अगर लहसुन के बारे में, तो जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें सबसे पहली चीज़, जो भी लहसुन की वैरायटी आप लगा रहे हैं उस वैरायटी के बीज उपचार होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन का बीज उपचार नहीं करते हैं और उस लहसुन की बुआई कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब फसल उगती है तो उस समय पर कई प्रकार की फंगस पौधे की जड़ों के आसपास पैदा हो जाती हैं और पौधे को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आप बुआई करने से पहले ही जो आपने बीज तैयार किया है उसको आप उपचारित कर लीजिए। इसको उपचारित करने के लिए आप किसान भाइयों वीटावेक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जेलोरो का उपयोग कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर में भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। किसी भी दवाई से आप बीज को उपचारित कर लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे किसान भाई बुआई करते समय अलग अलग प्रकार की खाद डालते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुआई के समय लहसुन में कौन सा खाद डालना चाहिए। तो लहसुन की फसल को आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पर बुआई करते समय आपको इन तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति करना पड़ेगी। अब इन तीनों की पूर्ति के लिए आप NPK 12-32-16 खाद बुआई करते समय डाल दीजिए। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति बुआई करते समय कर दीजिए। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट भी आप बुआई करते समय डाल दीजिए। तीसरी बात, किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की जब बुआई करते हैं तो सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऊटी लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो ऊटी लहसुन, एक तो जब हम इसको बीज में खरीदते हैं तो लगभग 30 से 35-40 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक यह लहसुन मिलता है और उस लहसुन को अगर आप सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की संख्या ज़्यादा लगती है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है और पौधे पास पास में उगते हैं, जिससे उस पर कंद अच्छा नहीं बन पाता है। तो आप अगर लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो लहसुन को हाथ के द्वारा बुआई कीजिए। एक एक बीज को अपने हाथों से ज़मीन के अंदर डालिए। उससे क्या होगा कि पौधा एक निश्चित दूरी पर रहेगा, यानी कि 4 से 5 इंच की दूरी पर बीज डलना चाहिए। तो एक निश्चित दूरी पर बीज डलेगा तो आगे उसका कंद भी अच्छा बनेगा। इसके अलावा अगर आप क्यारियों में बुआई कर रहे हैं तो सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखें। हो सके तो आप उसके अंदर मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दीजिए और अगर आप डायरेक्ट पिलाई करते हैं तो उसमें सिंचाई का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम खेत की सिंचाई करते हैं तो जो नॉर्मल तरीके से सिंचाई होती है उसमें और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। यानी कि स्प्रिंकलर द्वारा की गई सिंचाई और उस खेत में हमें लहसुन के कंद में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लहसुन का कंद अच्छा बनता है। तो हो सके तो आप अपने खेत में मिनी स्प्रिंकलर लगवा लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिल सके। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको बुआई करने से पहले, बुआई करते समय ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।